समृद्ध राज्य राजमहलपुर में एक शाही दरबार का आयोजन हो रहा था। राज्य के राजा वीर सिंह एक ऐसे रहस्यमय ग्रंथ के बारे में जानना चाहते थे जो उनके पुरखों द्वारा संजोया गया था। यह ग्रंथ किसी भी प्रकार की अदृश्य शक्तियों और ज्ञान का स्रोत माना जाता था। राजा वीर सिंह ने अपने 3 प्रमुख मंत्रियों को आदेश दिया कि वे इस ग्रंथ की खोज करें और उसकी शक्ति को समझें। मंत्रियों में पहला था चतुर और विद्वान पंडित अजय, दूसरा था साहसी और बहादुर सेनापति राघव और तीसरा था विशेषज्ञ और रसज्ञ आचार्य अनिल। तीनों मंत्रियों ने अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार ग्रंथ की खोज शुरू की। पंडित अजय ने ग्रंथ की प्राचीन पंक्तियों को समझने का प्रयास किया, सेनापति राघव ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में खोजबीन की और आचार्य अनिल ने शाही पुस्तकालय के अज्ञात दस्तावेजों का विश्लेषण किया। समय बीतता गया और एक दिन आचार्य अनिल ने एक पुरानी पांडुलिपि प्राप्त की जिसमें ग्रंथ की लोकेशन का संकेत था। उसने बताया कि ग्रंथ एक गुप्त गुफा में छिपा हुआ है जिसे केवल पूर्णिमा की रात को ही खोला जा सकता है। मंत्रियों ने मिलकर योजना बनाई और पूर्णिमा की रात गुफा की ओर यात्रा की। गुफा के भीतर उन्हें अनेक जटिल पहेलियों और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंत में उन्होंने एक विशेष चाबी प्राप्त की जो ग्रंथ के दरवाजे को खोल सकती थी। जब दरवाजा खुला तो उन्हें ग्रंथ मिला, लेकिन इसके साथ एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था कि ग्रंथ की शक्ति को समझने और उपयोग करने के लिए इसके ज्ञान को न केवल पढ़ना बल्कि उसे जीवन में लागू भी करना होगा। राजा वीर सिंह ने ग्रंथ को देखकर कहा, सच्ची शक्ति केवल ज्ञान में नहीं बल्कि उस ज्ञान को सही तरीके से लागू करने में है। इस प्रकार मंत्रियों ने यह समझाया कि शाही दरबार का रहस्य केवल ग्रंथ में नहीं बल्कि उस ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान को वास्तविक जीवन में उपयोग करने में है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की वास्तविक शक्ति उसकी समझ और उपयोग में निहित है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।